बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम लोग जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है बीआरएस है। और बीआरएस के अंदर मुझे काफ़ी सारे बच्चों ने एक्सेस किया और उन्होंने कहा कि हमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, वो ज़रा समझा दें। तो देखिए बीआरएस के जितने भी सवाल आते हैं उसके लिए एक इक्वेशन याद कर लें, ठीक है? एक इक्वेशन याद कर लें, वो है बैंक स्टेटमेंट बैलेंस बैंक स्टेटमेंट बैलेंस प्लस यूडी। यूडी से मुराद अनक्रेडिट डिपॉजिट, अनक्रेडिट चेक, ठीक है ना? और माइनस यूपी, यूपी से मुराद अनप्रेजेंटेड चेक। और फिर प्लस माइनस बैंक एरर इज इक्वल टू कैश बुक बैलेंस। ये इक्वेशन आप लोग क्या करने हैं, याद करने हैं। ये सहन में ये इक्वेशन क्या करने हैं, बिठा लें। ये किस चीज़ की इक्वेशन है? ये इक्वेशन है आपके पास जब भी आपके पास बैंक स्टेटमेंट के हवाले से चीज़ें दी हुई हों, मतलब अनप्रेजेंटेड डिपॉजिट दिया हुआ हो, अनप्रेजेंटेड चेक दिया हुआ हो और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हो, तो ये वहाँ यूज होता है, ठीक है? और भी इसके मकसद मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे ये सवाल है, इस सवाल को जरा करते हैं। ऑन 1st September, Mariam bank statement showed a credit balance of 3,000. She found that there was an unpresented check of 360 and an uncredited deposit of 780. What was the balance shown in the cash book on 1st September? बेटा इस सवाल को कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस हमारे पास जो सवाल में गिवन है वो है 3000 और क्रेडिट है। देखो, हमारे पास जो बैलेंस आता है वो हमेशा डेबिट आता है, बैंक का नॉर्मली डेबिट आता है। और बैंक के पास जो हमारा पैसा पड़ा होता है, तो नॉर्मली बैंक के पास क्रेडिट बैलेंस आ रहा होता है, ठीक है? तो यहाँ पे जब आप बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस लिखेंगे, अगर सवाल में उसने क्रेडिट का वर्ड यूज किया तो प्लस में लिखिएगा। सवाल में उसने कहा है कि बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस है तो माइनस में लिखिएगा। यहाँ क्रेडिट का वर्ड है, मैं प्लस में लिख लेता हूँ, प्लस 3000। उसके बाद अनक्रेडिट डिपॉजिट, मुख्तलिफ नामों से ये वर्ड आता है। अनक्रेडिट डिपॉजिट भी आता है, अमाउंट पेड इनटू द बैंक भी आता है, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक भी आता है। इस तरह के मुख्तलिफ नाम आते हैं। तो ये है अनक्रेडिट डिपॉजिट 780। इसको हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद यूपी आपने माइनस करना है। यूपी आपके सामने ये रहा, अनप्रेजेंटेड चेक 360, ये आप माइनस कर लीजिएगा 360। तो आपके पास कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा, जो कि आ रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ, 3000 प्लस 780 एंड माइनस 360। ये आपके पास आ जाएगा 3240, 3240, ये आ जाएगा, ठीक है? अब सवाल ये पैदा होता है, जब आप ऑप्शन की तरफ जाते हैं ना, तो ऑप्शन में 3240 दो आ रहे होंगे, एक ये आ रहा होगा सी में, एक आ रहा होगा डी में। सर हम कौन सा वाला सेलेक्ट करें? तो देखें, कैश बुक का जो आपके पास आंसर आ रहा है वो प्लस में आ रहा है। प्लस में आने का मतलब ये हमारे लिए एसेट है। प्लस में आने का मतलब ये हमारे लिए क्या है, एसेट है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, डेबिट बैलेंस कहलाएगा और पॉजिटिव बैलेंस कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारे पास ये वाला होगा, सी होगा आंसर। अगर ये माइनस में आ रहा होता तो मैं यहाँ ओवरड्राफ्ट लिख देता, ठीक है? हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। A bank reconciliation statement start with the balance in the cash book. It included uncredited deposit, unpresented check. It also included a bank error because bank charges has been deducted twice on the bank statement. How are these items shown in the bank reconciliation statement? देखिए मैं इक्वेशन बनाता हूँ दोबारा से। हम स्टार्ट करते हैं हमेशा बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? उसमें यूडी को प्लस करते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक को माइनस कर रहे होते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक को माइनस कर रहे होते हैं। अच्छा, बैंक एरर का क्या करते हैं? मेरा आपसे एक सवाल है, अगर बैंक वालों ने मेरे बैंक चार्जेस 2 बार माइनस किए हैं, बैंक वालों ने मेरे बैंक चार्जेस 2 बार माइनस किए हैं और मैं चाहता हूं मेरा जो बैंक वाले हैं वो इस बैलेंस को ठीक करें, तो वो क्या करेंगे? मेरा नॉर्मली आपसे सवाल है। अगर बैंक चार्जेस 2 बार माइनस हुए हैं, मेरे बैंक वालों ने किए हैं, तो बैंक वाले जब इसको ठीक करेंगे तो दोबारा माइनस नहीं करेंगे, सिर्फ दोबारा इसको क्या करेंगे, फिर वो प्लस करेंगे। तो हम ये बैंक एरर लिख देते हैं, ये बैंक एरर है, ये प्लस करेंगे इसमें, तो हमारे पास आ जाएगा कैश बुक बैलेंस। अब सवाल उसने ये नहीं पूछा, सवाल उसने बोला है कि अगर यही इक्वेशन मुझे बनानी हो लेकिन स्टार्ट बैंक स्टेटमेंट से नहीं करना हो। एक मिनट कीजिएगा, छोटी बेटी वो तंग कर रही है। तो स्टार्ट बैंक स्टेटमेंट से नहीं करना, स्टार्ट कैश बुक से करना है। मतलब ये सारी चीजें जो आपने यहाँ लिखी हैं, ये उस तरफ आप ले जाएं, उस तरफ आप ले जाएं, उस साइड पे ले जाएं। तो ये हो जाएगा कैश बुक बैलेंस, यूडी इसमें से माइनस हो जाएगा और यूपी इसमें प्लस हो जाएगा और आपका जो बैंक एरर है ये भी इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसमें हम एक बात देख सकते हैं, दो चीजें माइनस हो रही हैं, अनक्रेडिट डिपॉजिट और आपका बैंक एरर माइनस हो रहा है, और ऐड जो हो रहा है वो आपका अनप्रेजेंटेड चेक हो रहा है। तो इसका मतलब ये इसका आंसर होगा सी, अनप्रेजेंटेड चेक ऐड हो रहा है, अनक्रेडिट डिपॉजिट और बैंक एरर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है?
ये मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि उसने बोला स्टार्ट वहां से होना चाहिए, कैश बुक से होना चाहिए, ये देखें इसलिए, ठीक। अच्छा आगे चलते हैं सर। हाँ, बैंक कॉलम शोज एन ओवरड्राउन बैलेंस ऑफ 1973 ऑन 31 अगस्त, एक मिनट कीजिएगा। The following does not appear in the bank statement at this date. Unpresented check bank. What balance appear on the bank statement at 31st August? ठीक है। अच्छा जी। अच्छा अब सुनिएगा, अब हम बैंक स्टेटमेंट की इक्वेशन बनाते हैं सर। देख लें, ये बैंक स्टेटमेंट की इक्वेशन है। बैंक स्टेटमेंट बैलेंस प्लस यूडी माइनस यूपी इज इक्वल टू कैश बुक बैलेंस, हम लिख लेते हैं, ठीक। अब सवाल में उसने कैश बुक का बैलेंस दिया है आपको, सवाल में उसने आपको कैश बुक का बैलेंस दिया है जो है 1973 और ओवरड्रॉन है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई बैलेंस ओवरड्रॉन होगा, चाहे बैंक स्टेटमेंट में हो चाहे हमारे पास हो, वो माइनस में हम लिखेंगे, ये बात ध्यान में बिठा दें। तो हम यहाँ लिखेंगे कैश बुक का बैलेंस माइनस 1973, ठीक। उसके बाद उसने अनक्रेडिट डिपॉजिट दिया है। अनक्रेडिट डिपॉजिट का मतलब वो पैसा जो आपने जाके बैंक में जमा करवाया। तो ये जो चेक बैंक है ना, इसका मतलब क्या है, ये पैसा हमने बैंक में जाके जमा कराया है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में आ नहीं रहा। कभी कभार इसकी जगह वर्ड यूज करता है चेक पेड इनटू द बैंक, कैश पेड इनटू द बैंक, इस तरह का वर्ड भी यूज करता है। तो आप ये लिख लें, यूडी कितना है 865, उसके बाद यूपी लिखें कितना है -942, और आप बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस फाइंड कर लें। तो बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस हो जाएगा -1973, ये +865 वहां जाके माइनस हो जाएगा, -865 और +942, ये आप देख लें। आई होप क्या हो जाएगा, -1973 -865 +942, ये हो जाएगा -1896, ये आंसर आ जाएगा -1896। अब जरा गौर से देखना, देखो ऑप्शन में खाली 1896 नहीं आ रहा, उसके साथ डेबिट एंड क्रेडिट भी आ रहा है, ये देखें दो है। इसमें से सर कौन सा वाला होगा, द क्वेश्चन इज। देखिए माइनस में जब आंसर आ रहा हो इस इक्वेशन के जरिए तो इट मींस इट्स योर लायबिलिटी, ये आपके लिए एसेट नहीं है। तो जब एक चीज हमारे लिए एसेट होती है तो कैश बुक के अंदर वो डेबिट बैलेंस होता है, और जब लायबिलिटी होती है तो कैश बुक के अंदर वो क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। लेकिन सवाल में इसने आपसे मांगा था बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, किसका, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस मांगा, ये देखें। तो बैंक स्टेटमेंट में जब आप पैसे रखवाते हैं तो बैंक वाले क्या करते हैं, आपको हमेशा क्रेडिट करते हैं। यानी आपका जब भी पॉजिटिव बैलेंस होगा बैंक वाले उसको हमेशा क्रेडिट शो कर रहे होंगे, क्यों, क्योंकि बैंक वालों ने ये पैसा देना है। लेकिन अगर आप ओवरड्राफ्ट करवा रहे हैं, बैंक से ज्यादा पैसे निकलवा लें, तो आपका ये बैलेंस किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो बैंक वाले फिर उसको क्रेडिट बैलेंस नहीं शो करते, फिर उसको डेबिट बैलेंस शो करते हैं, क्यों, क्योंकि बैंक वालों के लिए आप रिसीवेबल हैं, बैंक वालों ने ये पैसा आपसे लेना है। तो ये जहन में एक बात बिठा लें कि जब हमारे पास सवाल में बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस पूछा जाए और वो माइनस में आ रहा है तो हम उसको डेबिट बैलेंस भी यूज बोल सकते हैं उसको, ठीक है। और अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो उसको हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं नॉर्मली। तो हमारे पास आंसर ओवरड्राफ्ट आ रहा है तो ये आंसर ये हो जाएगा 1896 डेबिट, ठीक। सर आगे चलते हैं सर, इस पे आना है सर। A business received its bank statement showing the closing balance as 8,500 overdrawn. It was found that unpresented check amounted to 2,000 and uncredited deposit amounted to 1,500. What was the overdraft balance in the cash book? ठीक है बेटा, बेटा सिंपल है, बैंक स्टेटमेंट की इक्वेशन बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं -8,500 से। मैं पहले ही बता दूं बेटा, अगर ओवरड्राफ्ट आ रहा है तो माइनस में जाएगा बैलेंस, चाहे वो बैंक स्टेटमेंट का हो चाहे वो कैश बुक का हो। अनप्रेजेंटेड चेक माइनस करते हैं, हम माइनस करेंगे यहाँ पे 2,000 रुपए, और उसके बाद लिखा हुआ है अनक्रेडिट डिपॉजिट हमारे पास कितने हैं 1,500, हम ऐड करेंगे बेटा इसको 1,500 को, तो आपके पास कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा। देख लें, -8,500 -2,000 और +1,500, आप देख लें ये हो जाएगा -9,000। तो आपके पास 9,000 आंसर आ जाएगा, ये आंसर होगा सी। आगे चलते हैं सर। A business bank statement showed an overdraft of 8,500. A check 400 paid to a supplier has not been presented. What will be the balance on the bank statement after this check has been paid by the bank? Okay. A business bank statement showed an overdraft. ठीक है, हम लिख लेते हैं बिजनेस का एक ओवरड्राफ्ट आ रहा था, हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। तो ओवरड्राफ्ट माइनस में लिखेंगे -8,500, ठीक है। A check 400 paid to a supplier has not been presented for payment. अच्छा, अमूमन क्या होता है, अनप्रेजेंटेड हम माइनस ही कर रहे होते हैं, ठीक है। अ चेक फॉर एंड पेड टू अ सप्लायर हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हम माइनस कर देते हैं इसमें से। ये माइनस इसीलिए कर रहे होते हैं कि बैंक वालों ने ये अमाउंट माइनस नहीं किया, हमने किया, बैंक वालों ने नहीं किया।
तो हम उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो 8500 मेरे पास बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस था, फिर मैंने सप्लायर को चेक किया, ये मैंने लिखा। अच्छा, आंसर आपके पास आ जाएगा 8000, ये आ जाएगा 8900 माइनस में। अब मसला पता है क्या है, 8900 दो आ रहे हैं। जब इस तरह की दो चीजें आ रही है तो आपने थोड़ा ख्याल करना है बेटा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा? देखिए ये ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट कहाँ आ रहा है? बैंक स्टेटमेंट है हमारे बेटा। ये जो मैंने बैलेंस आपसे फाइंड किया ना, ये बैंक स्टेटमेंट की है कि हमने 8500 लिखा, 8500 में से हमने क्या किया, 400 माइनस किए, ठीक है ना। 8500 ऑलरेडी हमारा ओवरड्राफ्ट था, 400 और माइनस हो गया, तो ये हो गया 8900। ये जो बैलेंस है ना कैश बुक का नहीं, ये बैंक स्टेटमेंट का है, ठीक है, ठीक है। तो सवाल उसने ये सवाल में से सीन ये किया है, सवाल में से बोला है कि ये बताओ जब ये चेक हम माइनस कर देंगे तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना हो जाएगा, घुमाने की कोशिश, ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल है, बैंक स्टेटमेंट में जब माइनस में आंसर आ रहा होगा तो मुझे बताएं क्या होगा। हमने अभी सीखा है कि हमारा जब पॉजिटिव बैलेंस होगा तो हमारे पास होगा डेबिट, बैंक वालों के पास होगा क्रेडिट। और जब हमारे पास ओवरड्राफ्ट होगा तो वो हमारे पास तो क्रेडिट आ रहा होगा, बैंक वालों के पास वो डेबिट आ रहा होगा। तो ये बैंक स्टेटमेंट की बात की है, तो यहाँ ये आंसर हो जाएगा डी, 8900 डेबिट। सर ये एक सवाल है, इसको भी जरा देख लेते हैं। ओके, ऑन 31 मार्च वाला सवाल है, ये जरा देख लेते हैं। देखिए ये सवाल है, ऑन 31 मार्च सुमराज बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस 740। हम क्रेडिट बैलेंस है पॉजिटिव लिखेंगे, और उसके बाद बैंक चार्जेस दिए हुए हैं, और उसके बाद अनप्रिंट चेक दिया हुआ है। देखिए ये जो इक्वेशन में यूज करता हूँ बैंक स्टेटमेंट वाली, ठीक है। हम जो कैश बुक का बैलेंस, पेपर में कभी कभार सवाल आता है कि हम एसओएफपी में कौन सा बैलेंस लेके जाएंगे, कभी कभार सवाल आता है हम एसओएफपी में कौन सा बैलेंस लेके जाएंगे, ठीक है। व्हाट बैलेंस विल बी शोन इन द एसओएफपी, या हम फाइनेंशियल पोजीशन में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कौन सा बैलेंस लेके जाएंगे, बैलेंस शीट में कौन सा बैलेंस लेके जाएंगे। तो बैलेंस शीट में हमेशा अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस आता है, अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस आता है, और वो दो तरीके से फाइंड होता है, उनमें से एक तरीका बैंक स्टेटमेंट वाला है। तो पेपर में अगर बैंक स्टेटमेंट का मटेरियल दिया हुआ हो तो आप वही तरीका यूज करें। दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपके सामने सवाल आ जाए कि भाई मुझे ये बताओ कि हमारा एसओएफपी में कौन सा बैलेंस जाएगा, तो उसके फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक तो है बाय अपडेटेड कैश बुक टी अकाउंट, वो जब मैं वो बनाऊंगा ना तो उसके अंदर फिर ये बैंक चार्जेस मैं दूंगा, ठीक है। और एक तरीका होता है हमारे पास बैंक स्टेटमेंट की इक्वेशन, जो आपने भी सीखी है। हम तब यूज करते हैं बैंक स्टेटमेंट की इक्वेशन जब उसके हवाले से बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भी दिया हुआ हो और कोई ना कोई एक चीज दी हुई हो, एटलीस्ट कोई एक चीज दी हुई हो, ठीक है। तो यहाँ और मैं बच्चों को रेकमेंड करता हूँ आप बैंक स्टेटमेंट वाली इक्वेशन वाला तरीका ही यूज करें, वो ज्यादा बेस्ट है, ज्यादा आसान है। तो मैं वही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हमारे पास बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हुआ है, मैंने वो लिखा 740। अब अनप्रेजेंटेड चेक का क्या करेंगे, इसमें से कर देंगे माइनस, तो मैं माइनस कर देता हूँ इसमें से। ये पॉजिटिव लिखा है क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है बेटा। तो हमारे पास कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा, तो आप देख लें, ये हो जाएगा 740, 740 में से कर दें माइनस 150, ठीक है। ये आ जाएगा 590, 590 आपके पास ये रहा, ठीक। अच्छा आगे चलते हैं, आगे आ गया हमारे पास ये वाला सवाल, ये तो हो गया बेटा। उसके बाद आ जाते हैं ये वाला सवाल। A bank statement showed a credit balance of 300 on 31st March. On that date, unpresented check amounted to 120. What was the cash book balance? यहाँ बच्चे फंस रहे होते हैं, जो मैं पता हूँ वो डेबिट क्रेडिट फंस रहे होते हैं। तो यहाँ मैं बैंक स्टेटमेंट की इक्वेशन यूज करता हूँ। बैंक स्टेटमेंट की इक्वेशन ये रही, बैंक स्टेटमेंट बैलेंस यूपी क्या करेंगे, माइनस करेंगे, अनक्रेडिट डिपॉजिट है नहीं, तो आपके पास कैश बुक बैलेंस आ जाएगा। अच्छा ऐसा सवाल ऊपर आया था पर उसमें बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस पूछा, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कैश बुक का बैलेंस बताओ, तो ये डेबिट क्रेडिट कैश बुक को देके फिर हम चलेंगे। तो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 300 और क्रेडिट है तो पॉजिटिव लिखूंगा, और अनप्रेजेंटेड चेक माइनस कर दूंगा। ये आ जाएगा आपके पास, अल्लाह भला करे, आंसर आ जाएगा 180, आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब ये कैश बुक का है बेटा, ये कैश बुक का है, तो 180 दो आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, तो ख्याल कर लो कैश बुक का है। कैश बुक मतलब मैं, हम अपने पास जो बैलेंस बना रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। तो हमारे पास जब बैलेंस पॉजिटिव आ रहा होता है तो वो हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा, एसेट होगा, ठीक है। ये लिख लें अपने पास कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो बैंक वाले बना रहे होते हैं, तो जब भी बैलेंस पॉजिटिव होगा तो वो उसके लिए क्रेडिट कवर्ड यूज करते हैं, और जब भी बैलेंस आपका माइनस में होगा तो वो उसके लिए डेबिट कवर्ड यूज करते हैं। बाकी कैश बुक का तो नॉर्मल है, पॉजिटिव होगा तो डेबिट, और आपका जो है क्या नाम है आपका, पॉजिटिव होगा तो उसको हम डेबिट बोलेंगे, क्योंकि हम खुद बना रहे हैं, तो हम अपने एंगल से बना रहे होते हैं, अपने एंगल से, यानी हमारे पास पैसा आ रहा होता है तो हम डेबिट करते हैं, पैसा जा रहा होता है तो हम क्रेडिट करते हैं। तो इसीलिए अगर हमारे पास, अगर वो कैश बुक का बैलेंस मांगता है और पॉजिटिव आता है आपके पास, तो आपने डेबिट लिखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आंसर हो, ये भी बेटा हमने डिस्कस कर लिया था,
ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। ओके, ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें 2 ऑप्शन है। इसमें आपके पास ओवरड्राफ्ट आ रहा है 80 का, तो ओवरड्राफ्ट माइनस में लिखें। ठीक, उसके बाद चेक नॉट प्रेजेंटेड माइनस करेंगे सर। उसके बाद वो कह रहा है कि अमाउंट नॉट क्रेडिटेड, ठीक है। अमाउंट नॉट क्रेडिटेड या प्रोसेस के अंदर ये मुख्तलिफ नाम यूज करता है इसके लिए, ये आप प्लस करेंगे, सॉरी। तो आपके पास आंसर आ जाएगा, मैं बताता हूँ। -80 -194 +334, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60, और मेरे पास 60 जो है पॉजिटिव आ रहा है। अब आप देखेंगे कैश बुक का बैलेंस है बेटा, ये कैश बुक का बैलेंस है, मैंने अभी बात की 62 आ रहे हैं। सर कौन सा लें? अब आपके पास पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो कैश बुक में जब आंसर पॉजिटिव आ रहा होगा तो ये क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा। ओके, आगे चलते हैं सर। सर ये वाला सवाल आई होप मेरे ख्याल से हो जाएंगे, अब इतना मुश्किल नहीं होगा। बस आपने ख्याल ये करना है, देखें जब 2 आंसर आ रहे हो ना, आपके पास जो अमाउंट आ गया उसके 2 आंसर आ गए, तो वहाँ ख्याल करने हैं। कैश बुक को तो आपको पता है डेबिट कब होगा, क्रेडिट कब होगा, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट का याद करने के भाई बैंक स्टेटमेंट का अगर मुझसे बैलेंस मांग रहा है, सवाल में रिक्वायरमेंट है बैंक स्टेटमेंट की, तो अगर मेरे पास आंसर पॉजिटिव आ रहा है, माइनस आ रहा है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मैं उसको क्रेडिट बोलूंगा, और मेरे पास नेगेटिव आ रहा है तो मैं उसको डेबिट बोलूंगा। ये याद करना है। और जब इक्वेशन बनाए तो वहां भी इस चीज का ख्याल करना है कि अगर सवाल में जैसे यहाँ पर आपको ओवरड्रॉन दिया हुआ है, तो ओवरड्रॉन में आपने ये करना है, माइनस में लिखना है आंसर। ठीक है, ये ख्याल कीजिएगा, चाहे कैश बुक का हो। तो ये सारा था आपके पास क्या बोलते हैं, बीआरएस के बारे में था। तो जहां बैंक स्टेटमेंट की इक्वेशन बनानी होगी ना सवाल के अंदर, वहां तो आपसे सवाल हो जाएगा। बाकी पेपर में कुछ ऐसे सवाल भी आए हैं कि उसने आपसे बोला है कि एसओएफपी वाला बैलेंस बताओ, कि मैं एसओएफपी में कौन सा बैलेंस लेके जाऊंगा। तो एसओएफपी में हम लेके जाते हैं अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस। वो एक तो इक्वेशन से फाइंड होता है, बीएस की इक्वेशन जो मैंने बनाई ये वाली, इससे फाइंड हो जाएगा। दूसरा उसके फाइंड करने का तरीका होता है टी अकाउंट। तो सवाल में कभी कभार ऐसा होता है कि आपको वो हो सकता है, लाइक एक सवाल देते हैं, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, समझा देता हूँ। वो आपको बोले हमारी बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 2000 प्लस में, और हमारे कैश बुक का बैलेंस है 2400, ठीक। और आपको बोलता है ये बताओ हमारे एसओएफपी में जो बैलेंस है वो कौन सा जाएगा, मतलब कितना जाएगा, ये पूछेगा आपसे। ठीक है, और नीचे एडजस्टमेंट में वो कहता है कि बैंक चार्जेस थे आपके 600 रुपए, ठीक। और साथ में कहता है कि अनप्रेजेंटेड चेक था एक 200 रुपए का, ठीक। अब एसओएफपी में जो आंसर जाएगा वो जाता है अपडेटेड कैश बुक का। तो अपडेटेड कैश बुक एक तो फाइंड हो जाता है आपकी उससे, बैंक स्टेटमेंट की इक्वेशन से। अगर उसके लिए शर्त ये है कि आपके सामने बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हुआ, तो दिया हुआ है आप वही कर लें। आप 2000 लिखें, माइनस कर दें 200, ये हो जाएगा 1800, ये आपके पास जाएगा किसमें, एसओएफपी में जाएगा। दूसरा तरीका वो है अपडेटेड कैश बुक। अपडेटेड कैश बुक को इक्वेशन में बना के बता देता हूँ। इक्वेशन में बनाने का तरीका ये है कि मेरे पास कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस है, मैं लिख लेता हूँ। कैश बुक का बैलेंस कितना है, 2400, पॉजिटिव में लिख देता हूँ पॉजिटिव। बैंक चार्जेस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, कैश बुक के बैलेंस से माइनस होते हैं, तो ये 600 में माइनस कर देता हूँ, ये आ जाएगा 1800। ठीक है, तो देखें दोनों से आंसर सेम आ रहा है। तो पेपर में इस तरह का सवाल आ जाए कि कैश बुक का बैलेंस भी दिया हो, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भी दिया हो, और दोनों के आइटम दिए हो जो दोनों में आ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, कभी कभार बैंक स्टेटमेंट की इक्वेशन यूज करके बैंक चार्जेस पे एडजस्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना बेटा। जब आप बैंक स्टेटमेंट की इक्वेशन यूज करेंगे तो बैंक स्टेटमेंट की आइटम आएंगे, लाइक अनप्रेजेंट चेक आएगा, अनक्रेडिट डिपॉजिट आएगा, और कोई बैंक एरर हुआ हो, बैंक वालों ने किया वो आएगा। और मैं रेकमेंड करूंगा आप ये वाला तरीका यूज करें। एक सवाल आ सकता है जो आपके लिए मुश्किल होगा थोड़ा सा, वो ये है कि आपसे ओपनिंग कैश बुक बैलेंस पूछ ले। आपको वो बैंक स्टेटमेंट की फिगर दे दे, आपको अनप्रेजेंटेड चेक दे दे, अनक्रेडिट डिपॉजिट दे दे, और आपको बैंक चार्जेस भी दे दे, और बोले आप मुझे ये बताएं कि हमारा जो कैश बुक का बैलेंस था अपडेट होने से पहले कितना था। तो उसमें ये है कि आप पहले बैंक स्टेटमेंट की इक्वेशन यूज करके अपडेटेड कैश बुक बैलेंस फाइंड करेंगे। अपडेटेड कैश बुक बैलेंस फाइंड हो गया, आपने बैंक स्टेटमेंट की इक्वेशन यूज की, यूपी को माइनस करवाया, यूडी को ऐड करवाया, अपडेटेड कैश बुक बैलेंस आ गया, ये बैलेंस एसएफपी में जाएगा। लेकिन सवाल में उसने मुझे बोला है कि ओपनिंग बैंक बैलेंस बताओ या बिफोर अपडेट बताओ। तो फिर जैसे बैंक चार्जेस सवाल में दिए होंगे तो फिर हम रिवर्स में काम कर रहे होते हैं। बैंक चार्जेस माइनस हुए होते हैं, हम वापस प्लस कर देते हैं और ओपनिंग बैलेंस फाइंड कर लेते हैं। वो सवाल जब आएगा तो मैं आपको तब करवा दूंगा, ठीक। तो ये है आपका पूरा का पूरा बीआरएस। ये बीआरएस कौन बनाता है, ये बीआरएस हम बनाते हैं, हमारा अकाउंटेंट बनाता है। बीआरएस डबल एंट्री का पार्ट नहीं होता, डबल एंट्री का पार्ट नहीं होता, ये ज़हन में याद रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद।